और कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। इफ ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, देखो x/3 + 1 कॉमा y-2/3 ये ऑर्डर्ड पेयर है और दिस इज इक्वल टू, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है 5/3 कॉमा 1/3। ठीक है, तो कहता कि x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें x की वैल्यू अननोन है, यहाँ y भी अननोन है, तो ये हमने फाइंड करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बच्चों कि हमें पता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब जैसे मेरे पास ऑर्डर पेयर मान लो x1 y1 ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और ये दूसरी तरफ x2 y2। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है x1 इस ऑर्डर पेयर का और फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का, ये इक्वल होना चाहिए। और सेकंड एलिमेंट दोनों ये भी इक्वल होने चाहिए, y1 और y2 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होता है। ठीक है, तो उन्होंने गिवन कंडीशन दे दी हुई है कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो हमने क्या करना, हमने जो फर्स्ट प्लेस पे है यहां पे वो इसके इक्वल कर देना, जो सेकंड प्लेस पे यहां पे वो सेकंड प्लेस के इक्वल कर देना, तो हमारा जो भी होगा वो आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखो क्या कैसे करना सॉल्यूशन में, x/3 + 1 = 5/3। ठीक है, तो इसको दिस इंप्लाइज के 1 को इस साइड ले जाते हैं, तो क्या है मेरे पास x/3 5/3 - 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आया x/3, ये क्या आया 5 - 3/3, ये कितना आया 2/3। ओके, तो x/3 = 2/3, ये 3 कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2। ठीक है, अब y फाइंड करना है, तो y भी ऐसे फाइंड करना हमने। ये आया मेरे पास y - 2/3 = 1/3। 2/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास y = 1/3 + 2/3। तो ये कितना आया 3/3। 3/3 कितना होता है 1, तो y की वैल्यू मेरे पास आई 1। तो बस ये दो फाइंड करनी थी हमने वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता इफ ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। कहता ए सेट उन्होंने दिया हुआ, उसका एलिमेंट नहीं बताया कौन से एलिमेंट है, वैसे बता दिया है कि उसके 3 एलिमेंट है। ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट दे दिए उन्होंने 3 4 5, तो इसके भी एलिमेंट तो 3 हुए हैं ना, अगर इसकी काउंटिंग करें तो 3 मिले हमें। तो कहता है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो हमें पता है कि एक सेट में जितने एलिमेंट होते हैं और दूसरे सेट में जितने एलिमेंट हों उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं उससे। तो देखो फर्स्ट का मैं लिख रहा हूं, इसको क्या है इस सॉल्यूशन में, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ऐसे राइट करते हैं हम, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ये गिवन दिया हुआ 3। तो यहां से देखो कि 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बस मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं है, 3 × 3 तो कितना आया 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी, ठीक, ए क्रॉस बी की, तो इसमें एलिमेंट होंगे 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने सेट दिया हुआ जी सेट और एच। जी में जी के एलिमेंट दिए हुए इसमें 7 और 8 है, और एच में एलिमेंट दिए हुए हैं 5 4 2। 3 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है। तो क्या निकालना है ऑर्डर, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। ठीक है, तो बस ये
क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसलिए दिए हुए हैं आपको कि आपको थोड़ा ये उन्होंने ये आपको बताना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर मैटर करता है, G क्रॉस H इज डिफरेंट फ्रॉम H क्रॉस G। ठीक है, तो देखो ये है 7 8 मल्टीप्लाई 5 4 2। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका एक एलिमेंट ले लो, इससे इससे इससे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट ले लो, इससे इससे इससे, बस जो भी आएगा वो हमारे पास G क्रॉस H होगा। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास आया 7 5, ठीक, और ये आया 7 4। ये एलिमेंट लिया ना 7, फर्स्ट वाला लिया, सभी के साथ कर देना, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते थे तो वैसे ही है, 7 का 4 के साथ और 7 का 2 के साथ। ठीक है, आगे यहां से नीचे अब 8 लेते हैं, 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का ही 2 के साथ। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास G क्रॉस H आया, और देखो इसके वैसे ही आप देखो 2 एलिमेंट ये है, 3 एलिमेंट ये है, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट है, तो इसके भी ये अब एलिमेंट बन गए। ये जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर की शेप में है इनको एलिमेंट ही बोलेंगे। देखो बीच में कोमा दिया हुआ, ये पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर 1 एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए, तो ये मेरे पास आया G क्रॉस H। ऐसे ही H क्रॉस G करना है। ठीक है, अब क्या करना है, H को नंबर 1 पे रखना है, G को सेकंड नंबर पे रखना है, तो इसका क्या है 5 4 2 क्रॉस 7 और यहां पे 8। ठीक है, तो इसको भी ऐसे करना, पहले 5 लिया 7 से, 5 को 8 से, 4 को 7 से, 4 को 8 से, 2 को 7 से, 2 को 8 से, बस इसके भी एलिमेंट तो उतने आएंगे, 3 इंटू 2 6 ही एलिमेंट आएंगे। तो क्या है इसका, देखो 5 7 5 8। ठीक है बच्चों, और इसका आया 4 7 और 4 8। और 2 7 2 8। ठीक है, तो G क्रॉस H ये है, H क्रॉस G है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि नॉर्मली ये इक्वल नहीं होते। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ट्रू फॉल्स है, और अगर इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट, अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ, देखो P एक सेट दिया हुआ, उसमें 2 एलिमेंट है M N, और Q सेट दिया हुआ, उसमें दो एलिमेंट है N और M। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हमने इसके ऑलमोस्ट इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है, यहां M आगे है नंबर 1 पे है, N नंबर 2 पे है, यहां N आगे है यहां पे M नंबर 2 पे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सेट है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि ये सेट की शेप में है, सेट के रूप में है। ठीक है, तो ये सेम एलिमेंट है, तो ये थोड़ा इसको करली ब्रैकेट है यहाँ पे, सेट में आपने हमेशा करली ब्रैकेट डालनी है। ठीक है बच्चों, तो ये अब क्या है, जब हमने इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इनकी निकालनी है, तो देखो वैसे ही आप देखो 2 एलिमेंट इसके हैं, 2 एलिमेंट इसके हैं, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट आने चाहिए, 4 ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। तो इसके कितने ऑर्डर पेयर आए, 2 आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है, तो इसको ट्रू कैसे करना है, क्योंकि 2 एलिमेंट आए, 4 तो आने चाहिए ना। तो देखो ये स्टेटमेंट वैसे है फॉल्स। ठीक है, इसको P क्रॉस Q
फाइंड करते हैं। इसमें क्या है, m इससे ये ले लेते हैं, m को n से, m को m से, n को n से, n को n से, m से, ठीक है। तो क्या है देखो, mn mm, ठीक है, और nn n कोमा n और nm, 4 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट ये होगी, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन पे। मेरे हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये वाला, इनका ऑर्डर पेयर फाइंड करना था। नेक्स्ट में क्या है, ए और बी आर नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, और देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। देखो जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो जो नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारी कंडीशन यही होती है कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो वो बोल रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इनकी पॉसिबल है, हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी, नेचुरली अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी होगी, ओके, ठीक है, ये ठीक है यहां तक। ऑफ ऑर्डर पेयर, इसके ऑर्डर पेयर कहेंगे x, y सच दैट फर्स्ट वाला a को बिलोंग करेगा और सेकंड वाला b को बिलोंग करेगा। देखो a क्रॉस b, ठीक है, a फर्स्ट वाला a को करेगा और सेकंड वाला b को करेगा, तो ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी बुक में इसको फॉल्स लिखा हुआ है कई जगह, कई, तो यहां पे वो उन्होंने क्या किया हुआ, यहां पे x बिलोंग्स टू b कर दिया, यहां x बिलोंग्स टू a। अगर ऐसा करेंगे तो फॉल्स है, ठीक है। अगर कुछ बुक में ऐसा है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तब तो ट्रू है, और कुछ बुक में ऐसा है x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, तो फॉल्स हो गया हमारा। तो देख लेना आपकी जैसी बुक में है उस अकॉर्डिंग में आपने इसको करना है, ठीक है। ये वैसे यहां पे फॉल्स हो गया, और जो पहले स्टेटमेंट लिखी थी मैंने वो ट्रू था। अगर यहां पे a आया यहां पे b आया तो वो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर में इसका x फर्स्ट वाले को बिलोंग करेगा, y b को बिलोंग करेगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड में क्या है, दो हमें सेट दिए हुए हैं, 1 2 और 3 4। तो इसका क्या उन्होंने बोला है कि इसका ऑर्डर्ड पेयर करना है। कैसे करना है, पहले तो इसका b इंटरसेक्शन 5 मीन एम्प्टी सेट, b को एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन करना, जो भी वो सेट नया सेट आएगा, ठीक है, उसका हमने करना है इसके साथ या बोलो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है इसकी, ठीक है। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो b इंटरसेक्शन 5 मीन्स, या आप कैसे लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो b सेट क्या है मेरे पास, यहां ऐसे करते हैं, b मेरे पास क्या है 3 4 इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी आएगा, कॉमन तो एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी आया, या मान लो 5 आया, ठीक है। या ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है, पर ऐसे नहीं लिखना, इसके बीच 5 नहीं कर देना, तो ऐसे लिख दो या 5 लिख दो, एक ही बात है, ओके। 5 आया, तो अब हमने ये क्या आया, a क्रॉस इसके प्लेस पे क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो देखो ये एम्प्टी सेट हो गया। मैंने आपको बोला था कि जब हमने किसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब ये एम्प्टी सेट है, तो जो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगी तो भी वो भी क्या आएगा, इसका एम्प्टी सेट ही होगा इसका, क्योंकि इस तरफ तो एलिमेंट है ही नहीं, इस तरफ एलिमेंट है, तो एलिमेंट है नहीं, तो ओवरऑल जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो एम्प्टी मिलेगी, ठीक है। जैसे हम a क्रॉस 0 करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो ऐसे ये एम्प्टी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो इसका ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन्होंने सेट दिया हुआ, ए सेट दिया हुआ, उसके 2 एलिमेंट है, तो हमने इन्होंने बोला है कि a क्रॉस a 3 बार इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो इसका पहले a क्रॉस a करेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे हमारे पास, ठीक है।
और फिर करेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा मेरे पास। तो करते हैं इसको, कैसे करना है। देखो ए क्रॉस ए में जो भी ए के एलिमेंट, ए का सेट है ये रख दिया मैंने, इसमें क्रॉस कर दो। इसमें क्या है माइनस, फिर रख दिया ए क्रॉस ए। तो देखो इसका मेरे पास आया -1 को पहले के साथ माइनस, फिर दूसरे के साथ, ये दूसरे वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 2 × 2 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, 2 × 2 4 एलिमेंट आएंगे, या बोल लो 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो देखो इसका क्या आया, ये सेट बनेगा -1 -1 -1 1, अब 1 लेना हमने, 1 और यहां -1, अब 1 और 1, तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर 4 ऑर्डर्ड पेयर है या 4 एलिमेंट है। अब मेरे पास ये आ गया। अब क्या करना, ए क्रॉस ए को एक और ए लेना, ठीक। तो पहले इसको ऐसा करते हैं कि ए क्रॉस ए ये ले लो, या इसको बाद में कर लो, एक ही बात है। पहले ए क्रॉस ए का इसको मैंने पहले ले लिया। ये है मेरे पास -1 1 -1 1 1 -1 और 1 1, ठीक है। क्रॉस क्या करना, ये वाला, क्योंकि ये तो ए क्रॉस ए हो गया ना, ये हो गया। अब ये अगर मेरे पास -1 और 1, ठीक है। अब क्या, ये एलिमेंट है, एज ए एलिमेंट देखना आपने इसको, ये नहीं देखना कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, बेशक ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन है ये एलिमेंट ही है, ये एलिमेंट है, इसका ये एलिमेंट है। फर्स्ट वाला लेना है फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, सेकंड वाला लेना फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, थर्ड वाला लेना फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, फोर्थ लेना फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ। तो जो मेरे पास बनेगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे वो। तो देखो क्या आया, क्योंकि देखो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, यहां कितने हैं 2, 4 × 2 8 एलिमेंट आने चाहिए हमारे, 8 ऑर्डर ट्रिपलेट आने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो करते हैं, देखो इसका आया, देखो ये लिया मैंने फर्स्ट वाला -1 और ये -1, एक आ गया। उसके बाद -1 1 और -1, उसके बाद नेक्स्ट 1 -1 -1, उसके बाद ये था ना मेरे पास सेकंड वाला, ये सेकंड वाला इसके साथ, सेकंड वाला ये लास्ट के साथ, -1 1 और 1, ये इसके साथ। अब थर्ड की बारी है, थर्ड की टर्न है अब, तो 1 -1 -1, ठीक है। थर्ड 1 -1 1, अब लास्ट वाले की टर्न है, 1 1 -1, अब 1 1 और 1, तो मेरे पास आया ये, ठीक है। तो देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऑर्डर ट्रिपलेट आए मेरे पास, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो इसका ये आंसर था। तो चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये उन्होंने इसके एलिमेंट दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर की शेप में, 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है, और हमने फाइंड करना है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट है और सेट बी में कौन से एलिमेंट है। तो ये वैसे सीधा ही क्लियर होता है कि सेट ए जो आगे है उसमें ऑर्डर्ड पेयर वाले जो फर्स्ट में है, फर्स्ट ये यहाँ फर्स्ट में है, तो ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो ए में होंगे, और ये अगर सेकंड में बी है तो सेकंड वाले एलिमेंट बी में होंगे। तो फर्स्ट वाले में एलिमेंट क्या है, देखो ए की वजह मैं बात करता हूँ, फर्स्ट में क्या है ए है, ठीक है, यहाँ ए है, एक बार ही लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, बी है, तो यहाँ पे मेरे पास ए के एलिमेंट क्या गए, ए और बी, और सेट बी में जो भी सेकंड वाले में एलिमेंट होंगे, सेकंड वाले में क्या है एक्स,
वाई एक्स वाई, ठीक है। तो एक बार लिखना है एक्स लिख लो, एक बार लिख लो वाई। तो बस ये एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए ए और बी में। वैसे ही आप देख लो जब इनको आपस में इस कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेट, 4 सेट दिए हुए हैं, सेट ए बी सी डी, 4 सेट दिए हुए हैं। इसमें एलिमेंट 2 है, इसमें 4 एलिमेंट है, सी में 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा लॉ होता है वैसे देखो, ए को पहले क्रॉस बी के साथ कर दिया और बीच में इंटरसेक्शन है, ए को सी के साथ कर दिया। ये वेरीफाई करना है, मतलब ये ट्रू है, इसको वेरीफाई करना है। आगे सेकंड वाले में ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी डी। ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी निकालनी है और बी क्रॉस डी निकालनी है और देखना है कि इसको वेरीफाई करना है। तो नेचुरली ये सबसेट होगा इसका। तो ये दो चीजें वेरीफाई करनी है। तो करते हैं इसको, देखो फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या है? पहले ऐसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरे पास है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे पास ए क्या दिया हुआ है? गिवन जो दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है, ओके। और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास क्या है? देखो बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है कॉमन। कुछ है कॉमन? देखो तब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है। आपस में कुछ भी नहीं है तो ये एम्प्टी सेट होगा। ये इसको 5 मान लो, ओके। तो अब ये मेरे पास आ गया। अब जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आया मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका ए के प्लेस पे क्या है? 1 2 क्रॉस एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट की किसी भी सेट से, नॉन एम्प्टी सेट से एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हाँ ऑलवेज एम्प्टी होता है। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो ऐसे ही ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे ये हमने फाइंड कर ली। इस लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? एम्प्टी सेट आया। तो राइट हैंड साइड आप क्या करने? ए क्रॉस बी निकालो पहले, उसके बाद बी क्रॉस ए क्रॉस सी निकालो, उसका इंटरसेक्शन करना है। तो देखते हैं वो एम्प्टी आया, वो भी एम्प्टी आना चाहिए तभी ये वेरीफाई होगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस जब बी की जब बात करते हैं ए क्रॉस बी तो क्या आया मेरे पास? देखो पहले 1 को इससे 1 से 2 से 3 से, फिर 2 को 1 से 2 से 3 से। तो क्या आया? 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं। 2 1 2 2 2 3 और 2 4। तो ये मेरे पास एलिमेंट किसके आ गए? ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ गए। तो अब एलिमेंट ए क्रॉस सी के लेते हैं एलिमेंट, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में ए क्रॉस सी के एलिमेंट ले लेते हैं। ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी करेंगे तो 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। तो क्या है मेरे पास? 1 5 और 1 6 और 2 5 और 2 6। तो ये मेरे पास एलिमेंट आया इसके ए क्रॉस सी के। अब क्या करना है? इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस ए क्रॉस बी, लेफ्ट राइट हैंड साइड है ना। देखो राइट हैंड साइड मेरे पास ये है ना, तो राइट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मींस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इनका इंटरसेक्शन करना है। ए क्रॉस बी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, देखो इसमें से कोई ऑर्डर पेयर आपस में कोई नहीं मिल रहा है इसके साथ। देखो जितने भी ऑर्डर पेयर है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका और इसके जो आपस में एलिमेंट है, आपस में कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो कॉमन कुछ नहीं है, डिसजॉइंट है, एम्प्टी है। तो ये भी क्या होगा? एम्प्टी हुआ। तो मेरे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट था और राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है। तो इसका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हो, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी। देखो ए क्रॉस सी तो हमने निकाल ही लिया, इसको निकालने की जरूरत नहीं। अब बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। अब क्या है, बी क्रॉस डी निकालते हैं। बी क्रॉस डी देखते हैं क्या है मेरे पास। बी मेरे पास ये है 1 2 3 4 और डी मेरे पास है 5 6 7 8। तो देखो क्या है 1 5 6 7 8 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, अब आएगा देखो 2 आएगा यहां पे 2 5 2 6 2 7 और 2 8। ठीक है बच्चों, अब आएगा 3 के साथ करेंगे आप 3 5 3 6 3 7 3 8 3 5 3 6 3 7 और 3 8। फिर नेक्स्ट है 4, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। नेक्स्ट है 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ये सेट आया मेरे पास बी क्रॉस डी का। देखो बी क्रॉस डी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, 4 इंटू 4 16 एलिमेंट है, ये 16 एलिमेंट है। तो अब ने क्या करना है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी डी। बी डी जो इसके एलिमेंट है ए क्रॉस सी के, इसमें होने चाहिए। देखो ये वाला 1 5 है, यहां 1 5 है, ठीक है, यहां पे 1 6 है, यहां पे 1 6 है। 2 5 देखो 2 5 भी है, यहां 2 5 है तो यहां भी 2 5 है, और 2 6 है, ये 2 6 है तो यहां 2 6 है। तो ऑल एलिमेंट जो है ए क्रॉस सी के इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचुरली जो एलिमेंट इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये बी क्रॉस डी का सबसेट है, इसको ऐसे वेरीफाई करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में सेट दिया हुआ ए, इसके 2 एलिमेंट है, और सेट बी दिया हुआ, इसके भी 2 एलिमेंट है, और उन्होंने बोला कि राइट करो ए क्रॉस बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो इसका। ठीक है, राइट करो। तो हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, उसके बाद वो इन्होंने ये पूछा है कि कितने सबसेट बनेंगे, और बाद में इन्होंने पूछा है कि लिस्ट देम, और उनको बताओ कौन कौन से हैं। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन कर दिया इसको। तो देखते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी को जब निकालेंगे तो 1 को पहले 3 से, 1 को 4 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से। तो वैसे भी देख लो, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 2 इंटू 2 4, इसके एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट 4। ठीक है, तो देखो इसका आया 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास ए क्रॉस बी का आ गया। अब क्या पूछा, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। अब ये सेट है मेरे पास, जिस सेट के 4 एलिमेंट हो उसके कितने सबसेट होते हैं, ये इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जितने भी कोई भी सेट के, किसी भी सेट के हमने अगर इसके सबसेट निकालने हो तो क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता होना चाहिए, बस ये है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एज ए सेट ही है। ठीक है, क्या होगा, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके, 4। यहां 2 रेज़ टू पावर n लिखते हैं, वैसे n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो 2 रेज़ टू पावर यहां लिखेंगे 4, और 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 16। तो इसके जो है सबसेट कितने बनेंगे 16। अब लिस्ट देम, वो लिस्ट बनानी है उनकी कौन कौन सी है। तो देखो क्या क्या बन सकता है, सबसेट लिखने हैं हमने। पहले तो सबसेट जो एम्प्टी सबसेट होता है, ये एक आ गया। ये भी एम्प्टी जो सेट होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी सेट जितने भी सेट है सबसेट तो होगा ही होगा एम्प्टी सेट। तो एक सबसेट तो हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद इटसेल्फ जो पूरे का पूरा है, पूरे का पूरा, ये भी क्या है
इसका सबसेट ही है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पूरे का पूरा सेट अपने आप में ही एक सबसेट होता है। तो ये पूरे का पूरा लिख देंगे इसको 1 3 1 4 2 3 2 4। तो दो सबसेट हमें मिल गए। ठीक, आगे चलते हैं। देखो एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1 3, ये वाला 1 3 एक एलिमेंट, इसको एलिमेंट कंसिडर करना है, ऑर्डर पे है एक एलिमेंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये पूरे का ये एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 4 एलिमेंट है। ठीक, 3 सबसेट हो गए, एक और ले लो, ये हो गया 4। उसके बाद एक और ले लो 2 3। ठीक है, 5 हो गए और ये 6 हो गए। अब क्या करें, नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड ले लो 1 3 1 4, ये भी सबसेट हो गया। ठीक है, सबसेट यही होते हैं ना कि इसमें एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो यही है 1 और ये लेते हैं 1 3 और 2 3। ठीक, अब 1 3 2 4 1 3 2 4। ओके, अब 1 4 1 4 2 3 ले लेते हैं, ये भी सबसेट बन गया। अब 1 4 2 4 ले लेते हैं, ये भी सबसेट बन गया। अब 2 3 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद और क्या हो सकता है, ये 3 ले लेते हैं इकट्ठे। ठीक, इसका क्या है, देखो 3 एलिमेंट वाला ले लेते हैं सबसेट, 1 1 4 और 2 3, ये भी सबसेट है। ठीक, इसके बाद ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं 1 3 2 3 2 4। ठीक है, अब 1 3 को रहने देते हैं, इसका ले लेते हैं 1 4 2 3 2 4। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 2 1 3, इसमें क्या मैंने किया कि 1 इसको ले लिया। अब इसमें आ सकता है सर 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 और 2 4, ये और बन गया। ठीक है, ओके। तो देखो कितने बने मेरे पास, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बन गए, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा और। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 सेट दिए हुए हैं ए और बी, और उसमें क्या उन्होंने बता भी दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3 एलिमेंट है इसमें, और नंबर ऑफ एलिमेंट में बी में 2 एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे, देखो ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 मिलेंगे, 3 × 2 6। तो ये गिवन दे दिया उन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो साथ में क्या, इफ x, 1 ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हो, ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हो, ये ऑर्डर, 3 ऑर्डर्ड पेयर दिए हो, 3 एलिमेंट दिए हो, किसके एलिमेंट दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी के। ठीक है, 3 एलिमेंट, उसमें से हम इसका मतलब कि मेरे पास 6 एलिमेंट हो गए, उन्होंने 3 एलिमेंट उन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, ये दे दिए
तो वो बोलता है कि फाइंड ए और बी, सेट ए और बी को फाइंड करो, ठीक है। और साथ उन्होंने ये भी बोला कि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग है आपस में। तो देखो क्या है, देखो ये तो क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 2, तो नेचुरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये इन्होंने एलिमेंट दे दिए हुए हैं। एलिमेंट देखो, जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ना, ये फर्स्ट ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, जो यहां पे फर्स्ट है ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब ए में क्या आएगा, फर्स्ट वाला x आएगा, y आएगा और z आएगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि a फर्स्ट पे है, तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो a क्रॉस, यहां क्रॉस में a नंबर 1 पे है ना, तो ऑर्डर पेयर में नंबर 1 पे है, वो x a के साथ, y a के साथ, z a के साथ, ओके। ऐसे ही सेकंड वाला एलिमेंट क्या है 1 है, 1 b के साथ, 1 2 बी के साथ, यहां 1 बी के साथ, वो बी में चल जाएगा। तो जो बी में क्या आएगा 1 आएगा और 2 आएगा। देखो 1 को 2 बार नहीं लिखना, यहां 2 बार दिया हुआ ना, तो यहां ऑर्डर्ड पेयर में 2 बार दिया हुआ, लेकिन यहां पे जब इसका सेट बनेगा तो एक बार ही आएगा, क्योंकि सेट की ये कंडीशन होती है कि आपने सिर्फ एक बार लिखना, उसमें 2 बार रिपीट नहीं करते एलिमेंट को। अब देख लो, वैसे ही देखो आप, ये सेट मेरे पास ए है, सेट मेरे पास बी है, ए क्रॉस बी अगर करें तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 है। इसका मतलब सारे के सारे हमें मिल गए। उन्होंने 3 एलिमेंट दिए थे, 3 एलिमेंट में से हमने इसके ए के एलिमेंट फाइंड कर लिए और बी के फाइंड कर लिए, तो नंबर तो यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और क्योंकि इसके 3 एलिमेंट है, इसके 2 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट हो गए, तो 6 ही है, ठीक है ना। क्योंकि यहां से उन्होंने गिवन दिया हुआ कि इसके एलिमेंट तो 6 ही है, तो यहां से भी 6 आ रहे हैं, तो इसको यही फाइंड करना था हमने, ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। देखो ए क्रॉस ए का मतलब ऐसा सेट है कि सेम है सेट, जो एलिमेंट ए में होंगे वो नेक्स्ट में ए में होंगे, क्योंकि सेम है एलिमेंट, ए एलिमेंट सेम है, ठीक है। उसमें हैज 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट। देखो 9 एलिमेंट से क्या हमें पता चलता है, इसमें क्या पता लगा हमें कि 3 एलिमेंट इसमें होंगे, 3 एलिमेंट इसमें होंगे, तभी क्रॉस प्रोडक्ट उसका 9 आएगा ना। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यहां भी 3, ए है दोनों तरफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने आ गए 9। तो ये गिवन दिया हुआ है 9 एलिमेंट अमॉन्ग ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। तो ये क्लियर हो गया कि ए जो हमारा एलिमेंट है उसमें 3 एलिमेंट होंगे, सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे। तो 3 एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ये एक तो -1 है, एक 0 है, एक 1 है, तीनों के तीनों एलिमेंट मिल गए मुझे। ए में एक -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट, 2 एलिमेंट दे दिए, बाकी एलिमेंट निकालने हैं, तो 9 एलिमेंट आएंगे, 2 दे दिए, 7 निकालने हैं, ठीक है। तो इसको ए क्रॉस ए कर दो, इसका उसमें से मिल जाएंगे सभी आपको ए क्रॉस ए, ठीक है। कैसे करना है, एक अगर थोड़ी किसी को गलती लगती है एक बार ऐसे बना लो, -1 0 1, ठीक है। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, समझ गया ना। या तो इसके लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, पर फिर भी कई बार कंफ्यूजन होता है, तो एक साइड पे लिख लो या रफ वर्क में लिख लो। तो क्या होगा इसका, -1 को 1 के साथ, 0 के साथ 1 के साथ, फिर 0 को -1 के साथ, 0 के साथ, 1 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ, 0 के साथ, तो टोटल कितने आ जाएगा हमारे पास एलिमेंट 9। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, -1 0 -1 1। अब 0 की बात करते हैं, 0 -1, ठीक है। उसके बाद 0 0, उसके बाद 0 1, ठीक है। अब 1 -1 1 0 और 1 1, तो ये 9 एलिमेंट आए। इसमें दिए कौन से हैं, एक ये दिया हुआ, ठीक है, -1, और यहाँ पे 0
1 0 ये दिया दो, बाकी ये 7 है लिमिट टोटल बचे, तो बाकी ये है, आपने ए क्रॉस ए कर देना, यही इसका आंसर है। तो बच्चों आज हमने किए एक्सरसाइज 2.1, तो हमारा था रिलेशन एंड फंक्शन का ये एक्सरसाइज थी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।